जीवन में कुछ बड़ा मिल जाए ना दोस्तों, तो छोटे को कभी मत भूलना, क्योंकि जहाँ सुई काम आए ना वहाँ तलवार काम नहीं आती है। खुद को बिखरने मत देना कभी भी किसी भी हाल में, क्योंकि लोग गिरे हुए मकान की ईंट तक ले जाते हैं। आप आज कैसा भी हो क्यों न हो, आप कल का बेहतर बनाने की कोशिश करें। इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं आप लोग के साथ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी अभी ना मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और बारिश भी रिमझिम हो रही थी, बट यहाँ पे कैमरे में नहीं दिख रहा था। और अभी जो है ना परी के पापा यहाँ पे दूध लेके आए हैं और सुबह के वही लगभग 6 बज गए थे और ये दूध लेके आ जाते हैं 6 बजे। और मैं भी आजकल पार्क से ना जल्दी आ जा रही हूँ। पापा जी भी पार्क से आ गए थे और उसके बाद यहाँ पे कर रहे थे ब्रश वगैरह, क्योंकि ये ना सुबह सुबह मूंग और किशमिश ये सब ले लेते हैं, थोड़ा सा खा लेते हैं पेट भरने के लिए। और मैं ना सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, मैं अभी नीचे गई थी, कूड़े वाली आई थी तो कूड़ा डालने, और इतना देर में ही देखिए कैसे भीग गई हूँ और बाल भी मेरा गीला हो गया था, क्योंकि ना कभी अचानक से बारिश हो जा रही है और कभी रिमझिम सी हो रही है। लेकिन लगातार इधर जो है ना बारिश का कहर जारी है। और आजकल पता है क्या हो रहा है, पहाड़ों में तो घूमने बिल्कुल भी मत जाइएगा। अगर कोई जा भी रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा हर एक जगह जो है ना खतरा बढ़ रहा है। काफ़ी लोग झरने में 7 लोग बह गए थे, एक न्यूज़ ऐसा दिखा रहा था। कहाँ पे तो दिखा रहा था मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन 7 लोग बह गए थे झरने के नीचे नहा रहे थे तो खैर यहाँ पे देखिए मैं जो है ना बच्चे के लंच की तैयारी कर रही हूँ सुबह सुबह, क्योंकि आजकल यही मेरा रूटीन हो रहा है, सुबह 4 बजे उठना और 4 बजे से उठ करके जो है ना 4:30 बजे तक पार्क के लिए निकल जा रही हूँ। अंधेरा तो होता है, डर भी लगता है थोड़ा सा, लेकिन क्या करे, कुछ करना है तो निकल जाती हूँ। कभी कभार मेरी फ्रेंड नहीं जाती है तो मुझे और भी डर लगता है। ज़्यादा डर इसलिए लगता है कि इधर डॉगी वगैरह है ना तो फिर काटने भौंकने लग जाते हैं, इस वजह से। तो फिर भी मैं जाती हूँ। उसके बाद जो है ना वहाँ से मैं पौने 6 बजे चलती हूँ और 6 बजे तक घर पे पहुँच जाती हूँ। और 6 बजे से ये होता है मेरा कुछ घर का रूटीन। सुबह में उठते ही झाड़ू वाड़ू लगा के जाती हूँ, ताकि ये भी थोड़ा बहुत कुछ घर पे कर सके, क्योंकि बिना झाड़ू लगाए घर में कोई भी काम हमारे यहाँ नहीं होता है। तो सुबह ही मैं पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ, उठते ही 10-15 मिनट लगता है। अब यहाँ पे परी आई थी अपने बाबा को लहसुन के कुछ कलियाँ ले जाके देने, क्योंकि वो सुबह सुबह ना लहसुन के कुछ कलियाँ खाते हैं कच्चा, उनको पसंद है, या फिर शायद से गैस वैस की प्रॉब्लम से खाते हैं। अब यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी जो है ना यहाँ पे भुंजिया काट करके ना फटाफट से धो रहे थे। ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी लेट होता है तो ये हेल्प नहीं करते हैं, लेकिन जब लेट होने लगता है तब। और आजकल तो मैं पार्क जा रही हूँ तो ये भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि सर्दियों में मैं नहीं जा रही थी और गर्मियों में फिर से स्टार्ट कर देती हूँ। बस सर्दी में 2 महीने नहीं जाती हूँ, फिर बाकी तो जाते ही रहती हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मेरे बच्चे जो है ना आज सुबह सुबह बोल रहे थे कि मम्मी मैं पापे और दूध खा के जाऊँगी, नहीं तो मैं इन लोग को कभी सूजी का हलवा, कभी साबूदाना का हलवा, कभी दलिया, यही सब बना करके देती हूँ। लेकिन बच्चे के कभी कभी मन के भी बात रखनी पड़ती है, तो इन लोगों को दूध हम ले जा करके दे दिए थे। उसके बाद यहाँ पे मैं भूंजूंगी परवल और आलू की भुंजिया। परवल मैंने खुद काटे थे और आलू जो है ना मेरे हस्बैंड ने काटा था, और ये लाल वाले आलू है। एक किसी का ना कमेंट आया था, एक सिस्टर का, कि दीदी आप ना 12 मिनट की वीडियो में इतना खाना पीना सब बना के, झाड़ू पोछा, मतलब पूरा घर के काम दिखा देती हूँ, कैसे कर लेती हो। तो देखिए डियर, मैं आपको बता दूं कि ये बस एडिटिंग का कमाल होता है। वीडियो रिकॉर्ड पता है 2-2 3-3 घंटे का हो जाता है। आप खुद सोचिए कि 10 मिनट में कैसे कोई चीज़ पॉसिबल होगा। बहुत देर लगता है वीडियो शूट करने में, और मेरा जो काम 2 घंटे का होता है ना वो सीधे 4 घंटे हो जाता है उस काम को करने में, क्योंकि वीडियो हर एंगल से शूट करने पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि बिना मेहनत का ये सब होता है, बहुत मेहनत लगता है वीडियो शूट करने में। खास करके इस तरीके के जो हम लोग वीडियो बनाते हैं ना, हाउसवाइफ वाला, रूटीन वाला, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजर होता है। और यहाँ पे देखिए ये जो है ना, इनको मैं दे दी थी पापा जी को मूंग, हरी मूंग खाने के लिए अंकुरा हुआ। और बच्चे जो थे ना एक साइड से इधर को साइड खा रहे थे अपना दूध बिस्किट पापे जो भी इनको खाना था। और बच्चे जो है ना सुबह सुबह अपने आप ही आजकल नहा लेते हैं गर्मियों में। सर्दियों में बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं तो इन लोग को पकड़ करके नहाने पड़ता है, लेकिन गर्मी में तो अपना शावर खोल
बोलते हैं और नहा लेते हैं आराम से, इनको मज़ा आता है। तो ये टेंशन एक ख़त्म हो जाती है इनको नहाने की। और देखिए परी कितना आराम से फरमा रही थी, इसे नींद आ रही थी, कह रही थी मम्मी मुझे ना जाने का मन नहीं कर रहा है, नींद आ रहा है। मैंने कहा 2 महीने तक स्कूल नहीं गई है ना, इस वजह से। अब चीनू के यहाँ पे बाल ना इसके पापा 3-4 दिन पहले ही कटवाए थे, फिर भी ना ऐसे लग रहा था कि बढ़ रहा था। बहुत जल्दी जल्दी इसके बाल बढ़ जाते हैं और वहीं परी के बाल जो है नहीं जल्दी बढ़ते हैं। इसके बाल बिल्कुल अपने पापा की तरह हो गया है और चीनू का बाल मेरे तरह है। तो होता है ना एक बच्चे मम्मी के एक पापा के, तो ऐसे ही हैं। परी जो है अपने पापा की तरह है और चीनू मेरे तरह है। तो इस वजह से इसके बाल ना अपने पापा की तरह थोड़ा सा हल्का है। इसके बाल ना बहुत बहुत कम बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी नहीं बढ़ते हैं। तो इसके ना मैं फटाफट से बना दूंगी बाल। और 2 चुटिया बनाना अलाउड है, लेकिन मैं ना कभी कभार एक ही बना देती हूँ। तो डांट तो सुनती है, लेकिन कहती है मम्मी कोई बात नहीं बना दो। मैम बोलती हैं कि 2 बना के आया करो, एक मत बना के आया करो। लेकिन आज मैंने एक ही बना दिया था। और यहाँ पे परी देखने गई थी कि बारिश हो रहा है कि नहीं, तो कह रही थी मम्मी हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, पापा जल्दी से छोड़ देंगे या फिर तुम लोग चले जाना। तो ये कह रही थी नहीं मैं अपने आप ही चली जाऊँगी। एक साइड जो है ना यहाँ पे बच्चे के मैं लंच फटाफट से पैक कर दे रही हूँ, दूसरी साइड ये अपना इधर कुछ कर रहे थे, चाय वाय बना रहे थे, शायद से भुंजिया भूंज रहे थे। मैंने कहा था कि थोड़ा सा चला दीजिए उसे। अब यहाँ पे जो है ना दोनों बच्चे के लंच में पैक कर दूंगी। अब देखिए काफ़ी लोग जो है ना एल्युमिनियम फॉइल का यूज करते हैं रोटी वगैरह रैप करने में, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि आप इसके जगह ना बटर पेपर, टिश्यू पेपर यूज कीजिए। लेकिन एल्युमिनियम फॉइल ना बहुत ही ज़्यादा आजकल हार्मफुल हो रहा है, तो इस वजह से उसे ना यूज ना ही करें तो ज़्यादा सही रहेगा। मेरे पास तो रखा हुआ है लेकिन मैं यूज नहीं कर रही हूँ। 1-2 मैंने वीडियोस भी देखे थे और किसी के ब्लॉग में भी ये चीज़ें ने सुनी थी, तो इस वजह से मैं भी ना उसे हटा दी हूँ। क्योंकि एल्युमिनियम हमारे सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है। तो इस वजह से जो है ना उसे यूज ना करें ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो दोनों बच्चे के लंच मैंने पैक कर दी थी। और ये ना सुबह का भाग दौड़ बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, एकदम योगा से कम नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग कहते हैं ना पापा जी को नमस्ते परी बोली थी ना, तो इसको कह रहे थे कि जूता उठा के मुंह पे मारूंगा, क्यों नमस्ते बोली, क्योंकि नमस्ते नहीं बोलते हैं। बहुत तरीके की बात बोल रहे थे। तो दिल्ली में मतलब जो चलता है वही इन लोग बच्चे फटाक से बोल देते हैं, मुंह से निकल जाता है। तो बोल रहे थे बहुत मारूंगा, ये वो फलान ठिकान। तो इसके पापा भी बोल रहे थे कि इन लोग का आदत हो गया है नमस्ते करने के लिए। बाकी तो पैर छूते ही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं छूते हैं, पैर छू के नमस्ते कर देते हैं। तो इस वजह से जो है ना ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे, सुना रहे थे। पर मुझे सच कहिए तो उतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो इनको बोलना है, जो समझना है समझते रहें। बच्चे को भी दिख रहा है कि कौन कितना किसे प्यार कर रहे हैं, और मुझे कुछ दिखाने समझाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे चले गए थे और यहाँ पे जो है ना मैं सत्तू के शरबत बना रही थी पापा जी के लिए। वो बोल रहे थे कि सत्तू के शरबत बना दे। रोज़ उनका 2-3 चीज़ फिक्स है, सत्तू का शरबत और मूंग, जो हरी मूंग होती है ना अंकुरन वाला वो, और जूस, ये सारी चीज़ें जो है ना उनको सुबह सुबह चाहिए होता है। तो इस वजह से जो है ना बना रही हूँ। यहाँ पे हल्का सा प्याज काट के डालूंगी और इसमें जो है ना मैं अपने लिए भी सत्तू की शरबत बनाऊंगी। वैसे सब मैं ब्रश व्रश करके सुबह ही जाती हूँ। और आप लोग बोलते हैं ना कि बिना नहाए कैसे किचन में काम कर लेती हो, तो मैं आपको बताऊँ होती है मजबूरी तो करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहती हूँ, लेकिन या फिर मैं पार्क चली जाऊँ या फिर उठ करके सुबह नहा धोआ करके किचन में ही खाना पीना ही कर लूँ। 2 में से एक ही काम हो सकता है। एक साथ सारे काम करूँगी तो फिर मैं पूरी रात नहीं सो पाऊँगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं हो पाता है ना। जब 4 बजे उठ करके और पार्क जा रही हूँ, फिर वहाँ से मैं 5:45 बजे आ रही हूँ, फिर बच्चे के लंच वगैरह बना रही हूँ। तो वहाँ से आने के बाद अगर नहाऊंगी तो नहाने के बाद, नहाने से पहले तो सबसे पहले मुझे पोछा लगाना होगा पूरे घर में पूजा करने के लिए, फिर नहा करके पूजा करूँगी। तो मतलब कितना भी कम से कम तो आप 1 घंटा 2 घंटा तो मान ही लीजिए। तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती है पॉसिबल। तो इस वजह से जो है ना जो चल रहा है उसी में चलने देते हैं ना। फिर लास्ट में जो है ना 9-10 बजे तक पूजा कर लेती हूँ नहाने के बाद। तो भगवान ये नहीं कहते हैं कि मुझे बस पूजा करते रहो और घर के काम छोड़ दो, बड़े बूढ़े को छोड़ दो, बच्चे को छोड़ दो। ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं जब भी तुम्हें टाइम मिले मुझे बस याद कर लो। और सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि कर्म ही पूजा है। जो इंसान कर्म अच्छा कर रहे हैं ना उसके लिए
पूजा करे या ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड जी के लिए ना चाय बैठा दी हूँ। वो गए थे उधर के साइड पापा से बात कर रहे थे, तो उनके लिए मैं चाय बैठा दी थी। और ये जो है ना सीन है थोड़ा लेट का, नहा लिए थे, करीब 9 बजे का टाइम का है। नहा करके जल वल दे करके और पूजा वूजा कर लिए थे। और देख सकते हैं आप लोग मेरे मंदिर, क्योंकि आप लोग बोल रहे थे कि अच्छे से मंदिर दिखाना, तो यही मंदिर है। ये पर्दा जो है ना मैं खुद ही बनाई थी और बना करके लगाई थी, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना कैसा है। और उसके बाद आजकल जो है ना मनी प्लांट इतना हरा भरा हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती। अपने आप बिल्कुल सूख गया था गर्मियों में, लेकिन फिर से ना इतने अच्छे अच्छे पौधे निकल रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे पत्ते निकल रहे हैं दोस्तों। तो ये बरसात का जो पानी होता है ना बहुत ही अच्छा होता है पौधे के लिए, सूखे पौधे भी हरे हो जाते हैं। और आज के वीडियो यहीं तक था दोस्तों, पसंद आया होगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना। बाय बाय।